नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रत्येक दिन यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का ध्यान रखते हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। 5 टॉपिक लाते हैं 5 प्रश्न के साथ। एपिसोड 68 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। पहला टॉपिक देखिए क्या है। हाल ही में खबरों में रहा, और इस तरह का पैटर्न पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिए। हाल ही में खबरों में रहा टेबल माउंटेन कहाँ अवस्थित है। ठीक है, टेबल माउंटेन शब्द चर्चा में रहा है, इसका लोकेशन आपसे पूछा गया है। तो करंट अफेयर्स तो हो ही गया ये, और ज्योग्राफी का भी नेचर आ गया, तो इसीलिए ऐसे प्रश्न जो है ना वो चर्चा में रहता है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में टेबल माउंट जो है दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में स्थित एक क्या है, पर्वत है। माउंटेन है तो आप ये बात तो निकाल ही सकते हैं। और ये कहां पर है, केप टाउन में। केप टाउन किधर पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये ध्यान रखिएगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। यह अपनी समतल चोटी के कारण जो है ये जाना जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेबल माउंटेन। टेबल कैसा होता है, ऐसे समतल होता है ना, अगर 3D में बनाएंगे समतल ऐसे हो जाएगा टेबल, और जो भी इस तरह का यानी कि समतल, आप यहाँ पर कोई चीज़ें जो है रख सकते हैं, चाय का कुछ भी ऐसे प्लेट वगैरह खा सकते हैं, तो ये समतल है। तो ये माउंटेन जो है, अब अगर देखेंगे इसका चोटी ऊपर का, तो वो समतल हो जाता है। इस कारण जो है इसका नाम जो है टेबल माउंटेन पड़ गया है, और विश्व धरोहर स्थलों की भी सूची में इसे शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका चर्चा में ये शब्द रहा है, टेबल माउंटेन, ध्यान रखना है। आगे, महाबोधि मंदिर परिसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसको ना जरा जो है 5 स्टार लगाइए। इसीलिए क्यों, अभी विवाद चल रहा है, पिछले 60 दिनों से वहां पर अनशन चल रहा है बोधगया बिहार में। क्या है देखते हैं। महाबोधि मंदिर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही है और कितने कथन। यह पूछा गया है। परिसर के पहले मंदिर का निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यह जो है सम्राट अशोक के द्वारा ही यहाँ किया गया था। इसे वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। बिल्कुल ये भी सही है। और पाल शासक जो थे महाबोधि मंदिर के अंतिम प्रमुख शाही संरक्षक भी थे। तो पाल वंश आप जानते हैं ना, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा है। तो बौद्ध धर्म के संरक्षक के तौर पर जाने गए। महाबोधि मंदिर के संरक्षक के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया। उसके बाद यह क्षेत्र जो है मुस्लिम आक्रमणों और बौद्ध धर्म के पतन के चलते उपेक्षित हो गया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है यहां पर सही होगा, सी विकल्प के साथ आपको जाना है। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब चलते हैं तीसरा। मॉरिशस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहां पूछा गया सही है कौन सा कथन। 2 स्टेटमेंट आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा। यह हिंद महासागर के मेडागास्कर के पश्चिम में स्थित एक द्वीपीय देश है। ध्यान से, मॉरिशस के विषय में, ठीक है, मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था हाल ही में, इसीलिए चर्चा में रहेगा। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, मेडागास्कर, ठीक है, के पश्चिम में स्थित एक द्वीपीय देश है, एक आइलैंड है, और यहां पर पश्चिम में है। अगर ध्यान से आप देखेंगे ना तो बस एक ही गलती है, ये पश्चिम में नहीं है बल्कि मेडागास्कर के पूरब में है, ईस्ट में है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए, बहुत आराम से इसलिए पढ़ने की आवश्यकता होता है। और इसका निर्माण जो है अंतः समुद्री ज्वालामुखीय विस्फोटों के परिणाम स्वरूप हुआ है, एक ज्योग्राफिकल जो है वो फेनोमेना है। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो दूसरा वाला सही है। आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है, बी, केवल 2 जो है वही सही होगा, पहला गलत हो गया। चलिए चौथे पर चलते हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध का अभी जो महाबोधि का मंदिर है ये बहुत चर्चा में चल रहा है, विवादों में हो रहा है, तो हो सकता है डायरेक्ट वो ना पूछ करके इस तरह की चीजें आपसे पूछ दिया जाए। इसको भी 5 स्टार डाल लीजिए। आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा जरूरी रहेगा, वैसे भी बौद्ध धर्म थोड़ा चर्चा में रहता है, पूछा जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े जो स्थल है ना, पवित्र स्थल की चर्चा करेंगे तो वो 4 स्थल होते हैं ऐसे पवित्र स्थल। ठीक है, जरा देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है सही सुमिलित, कि कौन से युग्म जो है सही सुमिलित हैं, ये आपसे इतना ये उम्मीद किया गया है। पहली चीज ये कहा गया है कि क्या इनका जन्म जो है वह वैशाली में हुआ था। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ था, लुम्बिनी। वैशाली में किनका हुआ था, महावीर जैन का, ठीक है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए उनका। तो भगवान बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी अभी कहां पर स्थित है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। वैशाली में कौन, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। ज्ञान प्राप्ति कहां हुआ, देखिए, तो पहला जगह जो इनके, मैंने क्या कहा, 4 जो पवित्र स्थल इनके जीवन से जुड़ा हुआ, पहला ये है, यहां पर इनका जन्म हुआ। आगे बढ़े तो ज्ञान की प्राप्ति
इन्होंने करना शुरू किया। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? बोध गया में। बोध गया कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। तो ये दूसरा जगह है जो इनके जीवन से जुड़ा हुआ है, बोध गया। और फिर ज्ञान की प्राप्ति कर लिया, तब उपदेश भी तो किसी को देंगे, वह ज्ञान तो बताएंगे किसी को, तो वह कहां पर? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। यानी कि ये सही है और ये सही है, पहला गलत था। और फिर उसके बाद ये 3 हो गया। चौथा जो पवित्र स्थल है वह कहां पर है? तो कहा गया महापरिनिर्वाण जो हुआ वह कुशीनगर में। यानी कि अंतिम सांस इन्होंने कुशीनगर में लिया। और कुशीनगर कहां पर स्थित है? वह जो है यूपी में स्थित है। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों का ध्यान रखिएगा, यह भी सही हो जाएगा। और अगर मान लीजिए लोकेशन को लेकर कुछ ज्यादा और पूछा जाएगा, हालांकि इससे चीजें और जो है आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा ये पूछा जाएगा कि वो जो उपदेश वगैरह दिए, अपना पहला उपदेश वो किनको दिए थे, तो उनके 5 पुराने साथी जो थे वाराणसी के पास सारनाथ में, यह भी जो है यूपी में ही है। तो 5 जो मित्र उनके हुआ करते थे, पुराने साथी, उन्हें दिया था। और उस पूरे प्रक्रिया को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। बस इतना ध्यान रखिएगा, इससे बाहर चीजें आपसे नहीं पूछा जाएगा। कितना युग्म सही सुमेलित है? 3। और पूछा गया था अच्छा कौन से, तो कितने से काम नहीं चलेगा, 2 3 4, 2 3 4 की तरह डी में, 2 3 4 जो है वो डी में है। मामला समझ में आ गया? डी के साथ हम लोग चलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चर्चा में अभी महाबोधि मंदिर है। हाल ही में, ये थोड़ा कठिन शब्द है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, यूफेआ वेना डेनिस नामक डेमेसल फ्लाई कि एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। चलिए देखते हैं किस राज्य में की गई है। सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। लोकेशन को लेकर के आपसे पूछा गया है। दरअसल ये नई प्रजाति जो है ना, इसका खोज कहां पर किया गया है? दक्षिण का एक राज्य है केरल, यहाँ ए विकल्प में आपको दिख रहा है। और ये जो प्रजाति है, अगर केरल में भी अगर चर्चा करेंगे ना, तो केरल में एक जगह है वायनाड। ये वायनाड से सांसद पहले राहुल गांधी हुआ करते थे। जब इधर से चुनाव हार गए थे यूपी से, तो वायनाड चले गए थे, तो वहीं से अभी प्रियंका गांधी वहाँ की सांसद हैं, ऐसा याद रहेगा आपको। तो ये केवल वायनाड क्षेत्र में ही पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है ना वायनाड के नाम पे ही है। देखिए वेयाना डेनिसिस, ये उसके नाम पे ही पड़ गया। ठीक है, यह साफ बहते पानी वाले जंगलों में रहती है और इसका रंग जो है नीला स्याह जैसा होता है। इन चीजों को देख लिया। दूसरी बात, पश्चिमी घाट की, अगर घाट की चर्चा करेंगे, देखिए प्रायद्वीपीय भारत हमने देखा, ये पूर्वी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हुआ, और ये जो है पश्चिमी घाट हो गया। इतना हम सब जानते हैं, भारत का ज्योग्राफी हमने पढ़ा है। और केरल कहां पर स्थित है? तो जाहिर सी बात है वह पश्चिमी घाट पर स्थित है। तो पश्चिमी, अगर घाट से आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बस इतना बताना है कि पश्चिमी घाट से संबंधित जो ये है वो मुद्दा रहेगा। ठीक है, तो ये केरल के साथ हम लोग को ए विकल्प के साथ यहाँ पर जो है वो चलना है। देखिए फिर से बता देता हूँ, नई प्रजाति ये है और इसका खोज किया गया है। पश्चिमी घाट की जो है एक तरह से कहा जा रहा है कि स्थानीय प्रजाति ये है। और दूसरी बात जो है विलुप्त होने के खतरे में भी है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस तरह का और इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो ऐसे टॉपिक जो है वो पूछा जाता है करंट अफेयर्स में। इसको 5 स्टार अप लगा लीजिए। ठीक है, ये पूछे जाने की संभावना रहेगा। जवाब उसका केरल, लेकिन अलग से जितनी बातें मैंने बताया वो ध्यान रखना है। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ठीक है, लेकिन किसके साथ बम फेंका था, उनके और कौन मित्र थे साथ में, वो पूछा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद थे क्या साथ में? क्या वो सुखदेव थे साथ में, या फिर बटुकेश्वर दत्त थे, या फिर राजगुरु थे? कहां पर? सेंट्रल असेंबली को लेकर के। जो भी प्रश्न का यहां पर कमेंट में जवाब सही लगता है वो कमेंट में लिख करके आप हमें बता दीजिए। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब देखिए समय कम है आपके लिए, प्रीलिम्स के लिहाज से देखें तो अब करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना शुरू कर दीजिए। जिस भी टॉपिक पर स्टार लगाता हूं उसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़िए ताकि आपका काम बन जाए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।